फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला एगलेस चेरी केक, और इसे मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो चलिए इस डिलीशियस से ब्यूटीफुल केक को बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने नमक डाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बेकिंग के लिए थोड़ा कम दाम का नमक यूज़ करें। अब इसमें हम एक स्टैंड लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम केक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल ले वो कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम। नॉर्मल चीनी को आप मिक्सर में चलाकर उसका पाउडर बना लें, फिर आप इस्तेमाल करें। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क यूज़ किया है। साथ ही में 1 छोटा चम्मच हम वनीला एसेंस डाल देते हैं। वनीला एसेंस आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। मेज़रमेंट के लिए आप घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर दें, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से करें। अब साथ ही में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 छोटे चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। तो यहाँ मैंने 1.5 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। साथ ही में आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। अब इन्हें हम एक बार अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने से इसमें कोई लम्स या गुठली रहेंगी तो वो निकल जाएंगी। तो देखिए सारी सूखी चीज़ों को मैंने एक बार छान लिया है। अब हम केक बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ केक बैटर तैयार हो गया है और एकदम परफेक्ट रिबन कंसिस्टेंसी का केक बैटर तैयार हुआ है। अब आखिर में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। अब इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं वापस से। तो ये केक बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं केक टिन में। यहाँ मैंने ली है एक राउंड शेप की केक टिन और इसे मैंने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें हम केक बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक बार 2 बार हम इसे अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम केक को बेक करते हैं। कढ़ाई यहाँ अच्छी गर्म हो चुकी है, तो ये काम आप सावधानी से करिएगा। इसके अंदर हम रख देते हैं केक वाली टिन। अब इसके ऊपर हम वापस से लिड लगा देते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे 45 मिनट के करीब बेक करेंगे। बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि सबकी कढ़ाई की मोटाई और फ्लेम अलग होती है। तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 10 से 12 चेरीज़। इन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। अब इन चेरीज़ को हम एक छोटे से मिक्सर पॉट में डाल लेते हैं। तो जो चटनी वाला पॉट होता है उसमें मैंने इसे डाला है। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसे पीस करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने चेरीज़ को पीस लिया है और इसका एकदम बारीक पेस्ट मैंने बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक सॉस पैन में। अब मिक्सर पॉट में ही मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। लगभग आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डालकर इसी में ऐड कर दिया। अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और इसका हम गनाश तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को अभी लो रखा है। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। तो देखिए लगभग 10 मिनट के करीब चलाते हुए ये अच्छा गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे।
अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे एक बार छान लेते हैं ताकि जो चेरीज़ के बड़े टुकड़े होंगे वो निकल जाएंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए जो बड़े टुकड़े थे वो ऊपर रह गए हैं और ये चेरी गनाश हमारा बनकर के तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब चिल्ड क्रीम ली है। इसे हम हार्ड पिक्स आने तक अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। तो देखिए क्रीम हमारी बन करके तैयार हो गई है और देखिए इसमें एकदम हार्ड पिक्स बन रहे हैं। तो अभी हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तब तक हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 45 मिनट के बाद ये केक बेक हो चुका है। टूथपिक लगाकर हम एक बार चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और इसे हम पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो लीजिए केक हमारा पूरा ठंडा हो चुका है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक बेस बन करके आया है। तो चलिए अब हम केक को कट कर लेते हैं। ऊपर की लेयर एकदम इवन है तो मैं इसका सरफेस और नहीं कट करूँगी और इस केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली लेयर इसकी कट कर ली और आप अंदर से भी देखिए कितना स्पंजी ये केक बना है। इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो केक्स तो कट हो गए। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देते हैं। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ फर्स्ट वाली लेयर। अब इस लेयर को हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच पाउडर शुगर ली है। उसमें मैंने लगभग 4 चम्मच के करीब पानी डाला है और इसमें मैं 2 छोटे चम्मच जो हमने चेरी गनाश बना करके रखा था वो डाल रही हूँ। अब इस शुगर सिरप से हम इस केक को सोक करेंगे अच्छी तरह से। शुगर सिरप से केक को सोक करने से केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो इससे हम अच्छी तरह से पूरे केक को सोक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर। और इसे हम चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कटी हुई चेरीज डाल देते हैं। इसे जब हम बाद में केक कट करके खाएंगे तो मुंह में चेरी आएंगी तो वो और भी डिलीशियस लगेगा। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं सेकंड वाली लेयर। इसे हम हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। वापस से हम शुगर सिरप से इसे अच्छी तरह से सोक कर देते हैं। इसके ऊपर भी हम व्हिप्ड क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं। चारों तरफ हम इवनली स्प्रेड कर देते हैं इसे भी। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी कटी हुई चेरीज डाल देते हैं। अब हम ऊपर में ये ऊपर वाली लेयर इस तरह से रख देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं चारों तरफ से। अब हम आखिर में भी ऊपर शुगर सिरप से अच्छी तरह से केक को सोक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि व्हिप क्रीम से हम इस पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ऊपर भी हम क्रीम लगा देंगे और साइड्स में भी हम अच्छी तरह से क्रीम लगा देंगे। और मैं नाइफ से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देती हूँ। इसी तरह से हम साइड्स में भी क्रीम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पूरे केक को कवर कर दिया है। अब हम इसे एक कार्ड की मदद से इस तरह से इवन कर लेते हैं चारों तरफ से।
अब इसी तरह से हम इसकी सरफेस को भी इवन कर देते हैं, तो हमारा केक देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अब हम एक कॉम्ब की मदद से साइड्स में कॉम्ब का डिज़ाइन बना लेते हैं, इस तरह से घुमाते हुए। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप केक को फ्रिज में रख कर वापस आधे घंटे बाद एक बार और आइसिंग कर सकते हैं, इससे आइसिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ मैं स्टार नोज़ल से ऊपर इस तरह से फ्लावर्स बना देती हूँ। तो इस तरह से हम चारों तरफ फ्लावर्स बना देंगे। तो ये मैंने चारों तरफ फ्लावर्स बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम नीचे भी डिज़ाइन कर देते हैं। वापस से मैंने उसी स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। तो चारों तरफ हम इसी तरह से बेस पर भी डिज़ाइन बना देंगे। तो मैंने नीचे भी इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो फ्लावर्स हमने बनाए थे उनके बीच में हम एक एक चेरीज लगा देते हैं इस तरह से। तो हमारा केक देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब इसी तरह से नीचे भी हम चेरीज लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से। अभी से हमारा केक देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो लीजिए, ये केक लगभग बनकर के तैयार है। अब आखिर में हम इसे फाइनल टच देते हैं। तो जो हमने चेरी गनाश बना कर रखा था वो भी देखिए ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। इसे हम इस तरह से सेंटर में फैला देंगे। तो लीजिए, हमारा ब्यूटीफुल सा केक बन करके तैयार है। इसे 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो ये केक स्पेशली एनिवर्सरी केक है। इस केक को मैंने मेरी मॉम डैड की एनिवर्सरी के लिए बनाया था। तो आप भी इस तरह से केक बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।